बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इसमें रज़ा। आप हमारा चैनल शौकीन न्यूज़ देख रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा हफ़्ज़ साद हुसैन रिज़वी साहब का बड़ा बयान आते ही हुकूमत में हलचल मच गई है। अल्लामा हफ़्ज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ने हुकूमत को वार्निंग देते हुए और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान को अलर्ट रहने का कह दिया है। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़रूरी पैगाम आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और इमरान खान ने भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मदद मांग लिया। उनके रहनुमा सीनियर जो रहनुमा उन्होंने भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मदद मांग ली और मदद के मुंतज़िर हैं। और उम्मीद है कि आप ये वीडियो मुकम्मल देखेंगे। इस शख्स से मुतल्लिक आपको क्या करने से पहले आपसे छोटी सी दरखास्त, अगर आप हमारे चैनल पर नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपना कीमती कमेंट सेक्शन में लाजमी करिएगा। नाज़रीन, जैसे ही आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, प्लीज बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली अपडेट अब तक बर वक्त पहुंच सके, आपका और हमारा रब्ता जुड़ा रह सके। मोहतरम नाज़रीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा हफ़्ज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ने हुकूमत वक्त को वार्निंग देते हुए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान को अलर्ट रहने का कह दिया है। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान के लिए जरूरी पैगाम क्या दिया है वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान के लिए ये पैगाम दिया गया और हुकूमत को यह वार्निंग दी गई है कि हुकूमत को कहा गया, हमने समझा था कि आप रमजान से पहले पेट्रोल सस्ता करेंगे और आपने 5 रुपए पहले सस्ता किया। अल्लामा हफ़्ज़ साद हुसैन रिज़वी साहब का कहना था कि मैंने समझा कि आप रमजान से पहले अवाम को रिलीफ देंगे, महंगाई से छुटकारा देंगे, महंगाई कम करेंगे। और अल्लामा हफ़्ज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ने कहा, हुकूमत को वार्निंग देते हुए कहा कि अगर हुकूमत रमजान से पहले या रमजान के अंदर अंदर पेट्रोल सस्ता नहीं करती, कीमतें कम नहीं करती महंगाई की, तो फिर ये ना हो कि हम रमजान के अंदर ग़ज़वा बदर की याद ताज़ा करा दें, क्योंकि ग़ज़वा बदर भी रमज़ान मुबारक में हुई थी। अल्लामा हफ़्ज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ने यह भी कहा कि यह ना हो कि हम अब ग़ज़वा बदर की याद ताज़ा कर दें। और अल्लामा हफ़्ज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ने इमरान खान को भी निशाना बनाया और कहा कि तुमने अपने दौरे हुकूमत में हमारे कारकुनान को शहीद किया। तुम तो कहते थे कि पाक फौज को मना किया, लेकिन जो हमारे 36 से ज़्यादा जो शुहदा हैं उनको किन के कहने पे तुमने गोलियां चलाई। ये अल्लामा हफ़्ज़ साद हुसैन रिज़वी साहब का बयान था। अब आप देख सकते हैं अल्लामा हफ़्ज़ साद हुसैन रिज़वी के बयान के बाद हुकूमत में हलचल मच चुकी है। क्या अब देखते हैं कि क्या हुकूमत पेट्रोल सस्ता करती है या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपना लाहे अमल आगे जारी करेगी। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान को भी अलर्ट कह दिया गया है, अलर्ट रहने का कह दिया गया है कि आप हर वक्त तैयार हैं। किसी वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज से हंगामी भी कॉल दी जा सकती है या हंगामी सूरत को मद्देनजर रखते हुए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान अलर्ट रहें। और आपको बताते चलो, इमरान खान की गिरफ्तारी से मुतल्लक कि जब इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए जमान पार्क में भी आए और ये रैली में भी पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की, उस दौरान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा ने भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मदद की तलब कर ली। जैसे कि आप जानते हैं, एंकर ने, सहाफ़ी ने कहा कि आप क्या कहते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जुल्म की सितम किया गया, गोलियां चलाई गई, लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान के लिए आप क्या कहते हैं। उनके सीनियर रहनुमा का कहना था कि तहरीक लब्बैक के हमारे कारकुनान हमारे भाई हैं, उनको मैं कहता हूँ कि आप भी इधर आ जाएं, आप भी इधर आ जाएं। इसका मतलब यह है कि उनको पता है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान जिधर भी हों वो दीवार बांध के साबित होते हैं, वो अपने मुतालबात मनवा के रहते हैं। लेकिन इधर आपको एक पॉइंट बताना चलूं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ना तो रियासत पे हमला किया है, ना के अदारों पे हमला किया है, ना के अदालतों पे हमला किया है। आप देख भी सकते हैं अल्लामा हफ़्ज़ साद हुसैन रिज़वी साहब की पेशी हुई या उनकी शुरा की पेशी हुई, उन्होंने कभी भी अदालतों पे दावा नहीं बोला, अदालतों पर जाके क्या कहते हैं उनके दरवाजे नहीं तोड़े, उनकी हदूद को पामाल नहीं किया, पुलिस का भी एहतराम किया, अदारों का भी एहतराम किया। उन्होंने हर चीज को मद्देनजर रखते हुए अपने ऊपर जितने जुल्म सितम है उन्हें बर्दाश्त किया। अब आप देखें, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान की आपको एक मिसाल देता हूँ। जब भी उनके कारकुनान पुलिस के साथ उनके साथ कशीदगी भी हुई, उन्होंने अपने भाई समझा, जुल्म सितम नहीं किया, पुलिस को अपना भाई समझा। जब आप देख सकते हैं इमरान खान को जब पुलिस गिरफ्तार करने आई गई, उन पर पेट्रोल बम फेंके गए, गोलियां चलाई गई, शेलिंग तक की गई। ये भी बताया जा रहा है कि शेलिंग तक की गई इमरान खान के वर्कर्स की तरफ से। अब सवालिया निशान खड़ा होता है कि इनके पास शेल कहां से आए, इनके पास गोलियां कहां से आई। ये तो मुल्क के अंदर खाना जंगी चाहते हैं और अदारे जब के पुरअमन चाहते हैं। और आप देख सकते हैं कि आप देख लें कि तहरीक लब्बैक के पाकिस्तान पुरअमन जमात है या पीटीआई, आप देख सकते हैं कि पीटीआई ने अदारों को कितना बुरा निशाना बनाया।
जबकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कारकुनान और ओहदेदारान का भी यही बयान आते रहते हैं जब भी उनका लॉन्ग मार्च हो या एहतजाज हो कि पुलिस वाले हमारे भाई हैं, ये पाकिस्तान हमारा है और पुलिस वाले हमारे भाई हैं। अब एक बयान भी ऐसा नहीं है कि जो इमरान खान का हो या उनके वज़ारा का हो कि जो ये कहते हो कि ये पुलिस पर तशद्दुद ना किया जाए और मुल्क के अमलाक को नुकसान ना पहुंचाया जाए, लेकिन ये कह सकते हैं कि उनका ये बयान आते रहे हैं इमरान खान के भी कि हम अब इनका मुकाबला करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि और सच और झूठ आप देख सकते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान और उनकी ओहदेदारान और उनके लीडर जो हैं पाकिस्तान से कितने वफादार हैं और पीटीआई के आप देख सकते हैं। ये आपने खुद मुलाहिजा करना है और अपना कीमती कमेंट सेक्शन में लाज़िम करिएगा। मोहतरम नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह नेगहबान।